जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। तो चलिए हम लोग आज के जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसके हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अगला देखिए, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाना है इसमें, तो इसके लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे आप लोग? तो आगमन कर देंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो और सो। ये क्या होते हैं? ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 भेद होते हैं कारक के। अगला देखिए, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं हैं? तो आप देखेंगे कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास की है। खुमान रासो नहीं है इनकी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, स्वर्ग, पृथ्वी, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, गोचर। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखिए, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये मिला था आपके राजेश जोशी जी को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि की बात की जाए साथियों तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 5 प्रकार की होती है। अगला देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान। मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी ऐसा प्रश्न आया था आपका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, विरूपाक्ष हो गया, त्रिदृश्य हो गया, त्रितक्षु हो गया, त्रिलोक नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये शुद्ध होगा, ये भी शुद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए इनको। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़ों को पहचानिए। तो देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक आपसे पूछ रहा है, तो अपेक्षा और उपेक्षा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा कैसा शब्द है? विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ये तत्सम शब्द है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? तो कर्मवाच्य में विचार नहीं, कर्ता नहीं, भाव नहीं, कर्म प्रधान होता है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? तो चंद्रमा और ब्राह्मण इनके लिए द्विज शब्द का यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में अगर हम लोग समास देखें तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? तो आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? तो विस्मयादि बोधक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से जीव जो शब्द है ना, ये आपका तद्भव है, जिह्वा इसका तत्सम हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें आपको उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? तो ये ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो करणबोधक है नहीं।
संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, तो राइट उत्तर होगा स्वरूप बोधक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? तो यह विधि अधिनियम कहलाती है, ऑप्शन बी। अर्धविराम का सूचक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक राम मोहन को रुला रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, बी हो जाएगा करेक्ट, पानी बरस रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो क्या देखिए, सूची और सूची, तो देखिए एक तो सूची जो होती है वो तालिका होती है और एक सूची दिया हुआ है, तो इसका सुई और तालिका मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप लोग जरा इसका कमेंट करके बताइएगा, बी या सी में से कोई एक होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह परिश्रमी भी है, वह लड़का विद्यार्थी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण नहीं है। अगला देखिए, अन्य से अनन्या ये किसकी रचना है? तो अन्य से अनन्या की अगर बात की जाए तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, या प्रभा खेतान की रचना है। अर्घ्य शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो अर्घ शब्द का समभिन्नार्थक पूजनीय होगा, ऑप्शन बी। आइए जरा देख लेते हैं गद्यांश को। गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना था और पढ़ करके इसका आपको उत्तर देना था, तो पढ़े होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं आंसर। सभ्यता का अभिप्राय है, तो सभ्यता का अभिप्राय क्या होगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण है। अगला देखिए, संस्कृति का अभिप्राय क्या है? तो यह मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धन और आंतरिक गुण है। संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह, तो संस्कृति का मूल स्वभाव अगर देखेंगे तो इसके अनुसार हो जाएगा आदान प्रदान से बढ़ती है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, संस्कृति सभ्यता से इस रूप से भिन्न है कि संस्कृति, तो 36 को देखेंगे तो सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। अगला देख लीजिए, मानव की मानवीयता इस बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करता है, तो इसका राइट उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहे। तो जीएस हमने कर लिया है, ये हिंदी हो गया। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आप लोग के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।